मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लास्ट क्लास आपको यहाँ पर छोड़ा था, मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ आप क्लास को। लास्ट में जो आप देख रहे ना, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आगे की क्या चीज़ें हैं, मुझे इसमें क्या चीज़ समझानी थी आपको। मुझे आपको ये चीज़ समझानी थी कि भाई आप देखिएगा यहाँ पर कि ये पूरा एक एंगल कितने डिग्री का, 6 एम। ये पूरा एंगल आपका कितना था, 6 एम डिग्री। और अगर ये पूरा एंगल 6 एम डिग्री का है और मुझे ये एंगल चाहिए तो इससे ऊपर वाला एंगल हटाना पड़ेगा। इसका अर्थ है ऊपर वाला एंगल एक तो आपके पास 30 एच डिग्री है और ये आपका पास m/2 डिग्री, तो माइनस 30 एच डिग्री प्लस m/2 डिग्री, ये माइनस करना था। तब मेरा क्या आ जाता है यहाँ पर, तब मेरा यहाँ पर आ जाता एंगल, तो मेरा यहां पर मिल जाता एंगल अर्थात कोण। अब आप यहां से देखिएगा, यहां पर कुछ बातें निकल के आने लग रही। ये तो आपके पास मेरे बालकों, ये जो बात आपके पास यहां से यहां तक, ये एंगल, ये है एंगल मेड बाय मिनट हैंड, अर्थात कि मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 6 एम डिग्री। और यहां से यहां तक का जो ये पॉइंट है, ये है एंगल मेड बाय हावर्स हैंड, ये है एंगल मेड बाय हावर्स हैंड। अब आप देखिए यहां पर ये बात निकल के आ गई। अब यहां से आप देखिए कि 6m माइनस, इसको खोल लेता हूं, ये m/2 है तो यहां आ जाएगा m/2 आपका, m/2 आपका यहां ले लिया माइनस का, क्योंकि बार माइनस था तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस 30h इक्वल टू एंगल, 2 6 12 में से 1 गया 11, यानी कि 11m/2 माइनस 30h इक्वल टू एंगल अर्थात कोण, ये प्लस माइनस दोनों। ये आपकी एग्जैक्ट कंडीशन बन गई है, ये आपकी एग्जैक्ट कंडीशन बन गई है जो हम दो सुइयों के बीच का कोण निकालते हैं। आप चाहो तो इससे आप दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं, इससे दोनों सुइयों के बीच का कोण, क्या कोई भी कोण इससे निकाल सकते हैं। ये एक यूनिक मेथड होगा आपके पास। क्लियर है मेरी बात? तो इसे आपने देखा, प्रूव करके देखा कि कहां से निकल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे वो देखिए। जैसे आपको यहां पर क्वेश्चन दिया था, आपको यहां पर क्वेश्चन दिया है 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण फाइंड करना है। तो हम बोले भाई अगर 3:30 पूछा आपसे तो ये हावर्स हुआ आपका और ये क्या हुआ, मिनट हुआ। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम एंगल निकालते हैं तो एंगल के लिए अपनी कंडीशन क्या होती है, ये होती 11/2 m माइनस 30h, अर्थात m कितना है 30, मिनट कितने हमारे पास 30, तो 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू h कितना अपने पास, h है 3 इंटू 3, तो ये मेरा बात को 15 होने लग रहा है। 15 बार शॉर्ट आउट हुआ, 15 की गुणा 11 से हो जाएगी, 15 1 15, 15 1 16, 165, और यहाँ पर 90 हो रहा है। अब 165 में से 90 गया कितना बचा भाई 5, और 16 में से आपका 9 गया 75 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बन रहा भाई, 75 डिग्री का कोण बन रहा। एक तो तरीका है, एक तो है तरीका। अगले अगर बात करें आप इस तरीके को अगर छोड़ दें तो दूसरा जो मेथड होगा, आपसे क्या कहा है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना है। तो मेरे बाल को ये हावर है और ये आपके मिनट है, ये आपके मिनट है। आप जानते हैं
घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो आप बोलते हैं 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 गुणा 3 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर मिनट की सुई पर आओ। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप जानते हैं 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई 30 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इस 30 मिनट में अपनी घंटे की सुई भी तो 3 से 4 और 3 के बीच में आ गई, तो ये भी तो एक एंगल बना ना। तो इस 30 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? आप जानते हैं 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री कोण बनाती है। तो 30 मिनट में कितना रहेगा? 30 आधा अर्थात 15 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो आपका एंगल हुआ 90 डिग्री और 15 डिग्री, ये हावर साइड्स हुआ, यानी कि घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण है। तो ये कितना होगा? तो ये आपके पास, ये मेरे बात का आपके पास 105 डिग्री और माइनस 180 डिग्री। मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया है कि हो सकता है आपकी वैल्यू ये वैल्यू बड़ी हो सकता है आपकी वैल्यू ये बड़ी हो। जो भी बड़ी वैल्यू होगी उस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाएगा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 180 में से 105 गया तो आप बोले 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 75 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी क्वेश्चन आप इस पर ले जा सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को आप इस पर ले जा सकते हैं। जैसे मैं इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ये आपने कहा है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा भाई वो है 20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण एक चेक करना है। तो लो भाई पहला मेथड आपके पास है कि भाई आप करेंगे 11/2 into n यानी कि n माइनस 30h, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा, ये आपके पास कोण आ जाता है। तो 11/2 into ये हावर से मेरे बाल को और ये मिनट है। तो आपने कहा मिनट कितना हुआ 20 into 20 माइनस 30 into h कितना है 8 और ये आपके पास एंगल है। ये आपका 10 बार शॉर्ट आउट हुआ, यानी कि 110 होने लगा माइनस 8 के 24 240 240 में से 110 गया तो आप बनेंगे 0 3 और 130 डिग्री का एंगल बचा है, 130 डिग्री का एंगल बचा है। माइनस प्लस कोई भी एंगल आपके पास 2 तरीके से हो गया, तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। भाई आप जानते हैं कि एक एंगल ये हो तो ये एंगल प्लस में, और ये एंगल आपका क्या है इतना ही एंगल इस साइड भी तो बन सकता है, तो ये माइनस होता है ये प्लस होता है। कोई भी एंगल आपके पास 2 प्रकार से बनते हैं, या तो आपका प्लस होगा या फिर माइनस होगा। इस बात का कोई इशू नहीं कि यहाँ माइनस आया है नहीं, इस बात का कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। चलो अब इसी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी देख सकते थे, इसी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 8:20 का टाइम है, 8:20 का टाइम है, तो ये हाउस हुआ आपका और ये आपके पास मिनट हो। हमने कहा है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है 30 डिग्री, तो भाई 8 घंटे में कितना बन रहा होगा 240 डिग्री 240 इसी प्रकार से मिनट की सुई के बारे में बात करूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में कितना घूमी होगी 120 डिग्री घूमी होगी। और इस 20 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाई होगी, 1 मिनट में घंटे की सुई बनाती है आधा डिग्री का कोण, तो 20 का आधा कितना होगा 10 डिग्री हो जाएगा। अर्थात ये जो एंगल आपके पास है ये हाफ साइड से दोनों एंगल बने हैं, तो ये टोटल है 250, ये टोटल हुआ 250,
माइनस 120। 250 में से 120 जा रहा है तो कितना बचा भाई? तो आपने बचा 130 डिग्री। ये आंसर, यहाँ पर भी आंसर है और यहाँ पर भी आंसर है। कोई डाउट मेरे वालों को? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी बात थी, बहुत ही सिंपल तरीके से बात क्लियर होगी। कोई और एंगल ले लो, कोई और एंगल ले लो, कोई और एंगल ले लो। अगर आपसे कोई कहता है, कोई कहता मेरे बालक कि 2:32 का टाइम हो रहा है, 2:32 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण चेक करना है। तो आप बोलेंगे भाई ठीक है, हम सेकंड मेथड से यूज कर रहे हैं। 2:32 मिनट है भाई मेरे, ये तो हावर्स और ये आपके मिनट है। आप कह रहे हैं 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितना बनाएगी? 60 डिग्री का। आप कहते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमती है? 6 डिग्री। तो भाई 32 मिनट में कितना घूमेगी? 6 दूना 12, 18 और 1 19, इतना डिग्री। इन 32 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमी होगी? 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री। 32 का आधा कितना होगा? 16। तो ये जो एंगल बना, ये हावर साइन से बना है, घंटे की सुई द्वारा बनाए दोनों कोण। तो ये टोटल हुआ 76 डिग्री माइनस 192 डिग्री। तो अपना आंसर बनता है भाई 12 में से आपका 6 गया 6, 8 में से 7 गया 1 और 1, 116 डिग्री। 116 डिग्री का कोण बन रहा है, 116 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई डाउट मेरे बारे में? नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं। बहुत ही सिंपल बात। कोई और एग्जांपल ले लो, कोई और एग्जांपल ले लो। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि 10:10 हुए, 10:10 हुए, तो बताओ कि दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है? तो आप बोलेंगे कि इस 10 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाई होगी? 300 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 10 घंटे में कितना होगा? 300 डिग्री का। और इस 10 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमी होगी? 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 10 मिनट में कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से इस 10 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाई होगी? 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो भाई 10 मिनट में कितना बनाएगी? 5 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात ये दोनों एंगल आपके पास क्या है? ये घंटे की सुई द्वारा बनाएगी, घंटे की सुई द्वारा बनाएगी। तो 300 + 5 305 होने लग रहा है, 305 होने लग रहा है। और माइनस का 60 डिग्री। तो मेरे बाल को अगर मैं यहां पर रिजल्ट देखूं, तो ये मेरा रिजल्ट आने लगा है 5, 10 में से 6 गया 4 और 2, 245 डिग्री का कोण आने लगा है। 245 डिग्री का कोण अगर आ रहा है, तो आप मेरी बात को ध्यान से देखो। मैंने एक ब्लॉक बनाई, मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं, ये मेरी ब्लॉक है। मेरे बात को जरा ध्यान से देखना, इस बात को जरा ध्यान से देखना। ये 12 आपके पास और ये 10 है और ये 11 है और ये 9, ये 3, ये 1 है और ये 2 है। यदि आपके पास 10:10 हो रहे होंगे, तो मिनट की सुई तो ये रही होगी, यहाँ पर ये मिनट की सुई रही होगी, ये भाई मिनट की सुई रही होगी, और ये घंटे की सुई रही होगी। इस प्रकार से थोड़ी सी 10 से ऊपर, थोड़ी सी 10 से ऊपर होगी। अब मुझे बताओ, क्या ये एंगल 245 डिग्री हो सकता है? अगर मैं यहां सेंटर पॉइंट से भी जाता, अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से जाता हूं, तो ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री नीचे आता आपके पास, तभी तो 360 डिग्री कोण बनता है एक सर्कल का। तो इतनी सी बात अगर मैं बात समझूं कि भाई ये एंगल 245 डिग्री होगा, ये एंगल कौन सा आउटर साइड वाला होगा, बड़ा कोण है भाई, ये 245 डिग्री का कोण ये आ रहा है, ये कोण आ रहा था। मेरे बाल को अगर ऑप्शन पर ये आंसर ना हुआ, तो आप छोटा कोण कैसे निकाल सकते हैं? स्मॉलेस्ट जो एंगल है आप इसको निकालेंगे, क्योंकि पूरा ये सर्कल 360 डिग्री का था, उसमें से 245 आ चुका है, तो ऊपर वाला कोण कितना होगा? 360 में से इसको माइनस किया जाएगा, 360 में से माइनस किया जाएगा। तो 360 में से अगर मैं इसको माइनस करूं,
तो ये होगा 5 और यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि एग्जैक्ट इसका जो आंसर मिलेगा वो 115 डिग्री आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई? 115 डिग्री आंसर होगा। तो इस प्रकार से मेरी बातें थी। दोनों सुइयों के बीच अगर आपको एंगल निकालना है तो भाई आप कंडीशन पर भी जा सकते हैं 11/2 m - 30h = एंगल, और आप इस बात से भी आ सकते थे कि आप हाउस हैंड से पहले एंगल निकालो, फिर मिनट हैंड से एंगल निकालो, फिर हाउस हैंड से फिर में एंगल निकालो, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों का डिफरेंस निकाल के आंसर दे सकते हैं। ये तो थी बात मेरे को इस बात पर कि अगर दो सुइयों के बीच कोण निकाला जाए तो हम किस प्रकार से कोण निकाल सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार से थे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से थे, मान लीजिए मेरे बालक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये मेरा क्वेश्चन है 2:45 या 40 मिनट, 2:40 पर केवल घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। बनाया गया कोण निकालना। अगर बात केवल घंटे की सुई की निकल ले कि केवल घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालना है, तो मेरे बात को जरा ध्यान देना। मैंने एक कंडीशन दिखाई थी आपको यहां पर कि 11 m नहीं, ये निकाला था 6m माइनस 30h और प्लस m/2 इक्वल टू कोण बताया आपको, इक्वल टू कोण बताया है। और ये अभी क्या कह रहा है? केवल घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालना है। तो भाई मैंने कहा था कि जो ये पॉइंट हमारा ये इस बात को शो कर रहा है कि घंटे की सुई द्वारा केवल कोण जो बनाया गया है वो इसके थ्रू दिखेगा। हमने लिखा भी था कि एंगल मेड बाय हावर्स हेड। तो भाई मेरे बात को 2:40 की अगर बात कर रहा है, इसका अर्थ हुआ अगर मेरे को यहां पर एंगल निकालना होगा अगर एंगल निकालना होगा तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? 30h प्लस m/2 हो जाएगी। ये हावर्स हुआ और ये मिनट हुआ, तो आप कहो कि h की वैल्यू क्या होगी? 2। h की वैल्यू कितनी होगी? 2। 30 × 2 और प्लस m की वैल्यू कितनी? मिनट किसको शो कर रहा है? 40 को, यानी कि 40/2। अर्थात ये 60 होने लग रहा है और ये आपके पास 20 हो रहा है, शॉर्ट आउट करके ये 20 हो रहा है। तो एंगल कितना बना भाई? 80 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बना है? 80 डिग्री का कोण बन गया है, अगर ये केवल घंटे की सुई द्वारा कोण पूछता है। इस बात को हम इस प्रकार से भी रख सकते थे, इस बात को हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि भाई ये कह रहा है कि 2:40 का टाइम है, तो मेरे बाल को ये हावर्स है ना और ये मिनट है, और हमसे केवल ये बात पूछी उसने कि हावर्स हैंड से बनाया गया कोण, वनली हावर्स हैंड से। तो भाई घंटे की सुई द्वारा पहले ये बताओ कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाने लग रही है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 60 डिग्री का। यहां से भी केवल 40 मिनट में घंटे की सुई का कोण चेक करो। इस 40 मिनट में घंटे की सुई द्वारा क्या कोण बना होगा? तो आप कहने लग रहे हैं भाई 1 मिनट में तो घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती थी, तो 40 मिनट में कितना बन रहा होगा? 20 डिग्री बन रहा होगा। तो टोटल एंगल कितना होगा मेरे भाई? 80 डिग्री। यानी कि केवल घंटे की सुई द्वारा अगर कोण बनाना है तो आप इस कंडीशन पर भी आ सकते हैं और इस पर भी आ सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके पास पहुंच गए। अब ये आपकी श्रद्धा है भाई कि किस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं।
आइए इस पर एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। नोट कर लेना मेरे भाई, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। मान लो मेरे बालकों, अब इस पर ही एक और क्वेश्चन पूछने लगा है। कहना है कि 4:48 मिनट पर केवल घंटे की सुई का कोण, तो हम बोले हैं कि भाई ये हावर्स आपके पास है और ये आपके पास मिनट है, तो आप कहेंगे केवल घंटे की सुई के द्वारा पूछा है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, 4 घंटे में कितना घूमेगी, 120 डिग्री घूमेगी, 120 डिग्री हो रहा होगा। 48 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में आधा डिग्री का बनता है, तो 48 मिनट में कितना बनेगा, 48 का आधा 24, तो टोटल आपका पास कितना होने लग रहा है, 4, 6 और 1, 4 और 4, सॉरी ये हुआ आपके पास 4 और 2 और 2 4 और 1 6, 144 डिग्री का कोण बन रहा होगा। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि आपने कहा है कि अगर आपको एंगल निकालना है हावर्स हैंड से, इससे हावर्स हैंड से एंगल निकालना है, तो आपके पास कंडीशन है 30h प्लस m/2, 30h प्लस m/2 एक कंडीशन है। तो ये आपने कहा है कि 30 इंटू h कितना मेरे भाई 4, h कितना है 4 प्लस m कितना है 48 और y 2, ये 24 बार करने लग रहा है इससे, ये हुआ 120 और प्लस 24 3 गया 4 और 2 2 4 और 1, इस प्रकार से कर गया घंटे की सुई द्वारा। केवल घंटे की सुई द्वारा अगर एंगल निकालना है तो मैंने दोनों ही कंडीशन आपको दिखा दी है। अब आप अपने क्वेश्चन खुद बनाते रहिएगा, आराम से क्वेश्चन लिखते रहिएगा। आइए मिनट हैंड से बात कर लेता हूं। इसी पर आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है मिनट हैंड से भी पूछा जाता है। जैसे आप पास क्वेश्चन मेरे बालकों, क्वेश्चन है कि 5:20 मिनट हुए, 20 मिनट पर केवल मिनट की सुई द्वारा बनाया गया, मिनट की सुई का लो, आइए मिनट हैंड से जो एंगल बनता है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, यानी कि मिनट हैंड से जो एंगल बनता था वो था 6 MD। वो कितना भाई 6 MD। तो आप देख रहे हैं हावर्स है और ये मिनट है। मिनट कितने यहां पर 20, अर्थात m की जगह पे केवल 20 रखना है, तो ये आपके पास कितना बनने लग रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। आप चाहते तो आप इससे भी ले सकते थे कि 5:20 मिनट होने लग रहा है, तो ये हावर्स है और ये आपके पास मिनट है। आपको ये हावर्स वाला पॉइंट छोड़ ही देना है क्योंकि केवल मिनट की सुई की बात कर रहा है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा 120 डिग्री। ये आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं, सही तो है। तो मेरे बात को मिनट हैंड से अगर कोण निकालना होगा तो आप इस प्रकार से जा सकते हैं। हाउस हैंड से आपको कोण निकालना तो आपको देख लिया कंडीशन जाती है। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि दोनों सुइयों के बीच का अगर कोण बताना है तो आपके पास कंडीशन भी और डायरेक्ट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं अभी तक जो बातें आपको समझाया हूं ये बात समझाने की कोशिश किया हूं कि भाई अगर सेकंड सुई से कोई एंगल पूछता है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री बनता है, तो x सेकंड में कितने डिग्री का बनेगा ये कोण भी निकाल के दिखाया। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में आप जानते हैं मिनट की सुई कितना घूमती है 1/10 डिग्री घूमती है,
अब चाहे वो कितने सेकंड की बात कर रहा हो आप उसका एंगल निकाल सकते हैं। भाई उसने कहा है कि भाई x सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा मिनट की स्पीड, तो वो भी आपको इनटू कर देना 1/10 गुना x, ये भी बात आ गई। दूसरी बात मैंने आपको दोनों स्ट्रीम के बीच का एंगल भी दिखा दिया है। तीसरी बात मैंने मिनट हैंड से केवल अगर एंगल बनाना है, केवल मिनट की स्पीड द्वारा कोण बनाना, तो ये भी बात सिखा दी। चौथी बात मैंने आपको ये भी सिखा दी है कि केवल अगर घंटे की स्पीड द्वारा बनाया गया कोण पूछा है तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है, ये भी मैंने समझा दिया। मैं ये समझता हूं कि मैंने जितनी बातें आपको ये यहाँ पर बताई है इसे समझाने में सफल हुआ हूं, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आगे अपनी बात को रखता हूं, अपनी बात और आगे बढ़ाता हूं, अपनी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूं। देखिए मेरे बालकों, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मेरी सारी के सारी वीडियो मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय K2 क्लासेस KH K2 क्लासेस खजान चौहान के नाम पर YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, तभी आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। मैं हर रोज एक एक वीडियो डालता रहूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपका रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया है और क्लॉक स्टार्ट किया है। जब तक ये कंप्लीट टॉपिक ना हुआ होगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं विचार करूंगा कि भाई मेरे को मैथ पढ़ानी है, रीजनिंग पढ़ानी है, उसके लिए आप ग्रुप में मैसेज डाल देना कि आपको मैथ पढ़ानी है, रीजनिंग पढ़ानी है। मेजॉरिटी के हिसाब से मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद।